नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच में मैं आज चर्चा करता हूं गुजरात की। गुजरात की राजनीति बिल्कुल शांत नजर आ रही है। गुजरात उन प्रदेशों में से रहा है जहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित गुजरात में राजनीति में इन दिनों शांति नजर आ रही है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक गुजरात में ही मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 26 के 26 सीटें जीतने के लक्ष्य लेकर के चल रही है और पिछले चुनाव में ऐसा करके दिखाया भी था। फिर से 2024 में ऐसे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियां दिखाई नहीं देती है। पार्टी प्रेसिडेंट शक्ति सिंह गोहिल भी उस तरह से दिखाई नहीं देते हैं और न राष्ट्रीय नेतृत्व उस वहां पर ध्यान है। संभवतः कांग्रेस हथियार डाल चुकी है गुजरात में कि गुजरात में हमारे दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े शानदार तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इससे साफ तौर पर परिलक्षित हो रहा था कि अब मुकाबला में वहां कोई भी नहीं है। 1995 में केशुभाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता में आई थी और जब से लगातार सत्ता में बनी हुई है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहने के बाद भी गुजरात में सत्ता विरोधी लहर नहीं दिखाई पड़ती है और इसलिए साफ तौर पर जाहिर होता है कि गुजरात की राजनीति में केवल भारतीय जनता पार्टी ही नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात को लेकर आश्वस्त है। जब भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, गृह मंत्री अमित शाह पिछले 1 सालों के अंदर 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं और 7वीं बार जाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि गुजरात के मामले में ये नेता इतने दौरे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी आभास है कि गुजरात हमारे लिए आसान है और कांग्रेस ने भी हथियार डाल रखा है गुजरात के मामले में। ऐसे में कह सकते हैं कि गुजरात की राजनीति में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और गुजरात भारतीय जनता पार्टी के वो उभरा प्रदेशों में से है जहां वो लगातार सत्ता में बनी हुई है और किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी। केवल 2017 के विधानसभा चुनाव के समय में ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी और 2022 में गुजरात विधानसभा का चुनाव के समय तो बहुत स्थिति क्लियर हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना ही है और जिस प्रकार से 150 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही, जो 1984 के बाद ऐसा किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। कह सकते गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की चुनौतियों को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा का चुनाव जीतती रही। लोकसभा के चुनाव में जब मोदी का चेहरा और सामने आ जाता है तो जो थोड़ा बहुत नाराजगी भी रहती है गुजराती वोटरों में, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है और फिर नरेंद्र मोदी को चेहरा को देख करके पार्टी वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देती है। गुजरात की राजनीति में लंबे समय से शासन में रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी प्रकार से विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में विरोध दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुजरात निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।